नमस्कार, मैं डिंपल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। भिलाई पहाड़ी निवासी भुवन सवर की जमीन का मुआवजा बरसों बाद उन्हें विधायक रामदास सोरेन के प्रयास से दिलवाया गया। पहाड़पुर में पेड़ में लटका मिला 22 वर्षीय युवक का शव, इलाके में सनसनी, आत्महत्या की आशंका। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जमशेदपुर लोकल काउंसिल की ओर से देश की बढ़ती महंगाई और बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाए जाने की मांग को लेकर एक प्रदर्शन रैली निकाली गई। खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। भिलाई पहाड़ी निवासी भुवन सवर की जमीन का मुआवजा बरसों बाद उन्हें विधायक रामदास सोरेन के प्रयास से दिलवाया गया। बता दें, भुवन सवर की जमीन को स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के तहत कनाल निर्माण हेतु अधिग्रहण कर लिया गया था और उसका मुआवजा भी उन्हें नहीं मिला था। इस पर भुवन सवर ने तत्कालीन स्थानीय जिला पार्षद पिंटू दत्ता से इस पर न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद झामुमो ने वर्ष 2016 से इसके लिए चरमबद्ध आंदोलन शुरू किया और वर्ष 2019 में विधायक बनने के बाद रामदास सोरेन ने इस मामले को विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद जांच कमेटी का गठन हुआ और जमीन की जांच की गई, जिस पर भुवन सवर सही पाए गए। इसके बाद जिला प्रशासन की पहल से उन्हें मुआवजा स्वरूप लगभग 30 लाख रुपए प्रदान किया गया। विधायक रामदास सोरेन ने इसकी जानकारी पत्रकार वार्ता में दी। कांग्रेस करने का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि 2016 से भिलाई पहाड़ी निवासी भुवन सवर की जमीन को दूसरा आदमी हड़प लिया था और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा उस क्षेत्र के तत्कालीन पार्षद पिंटू दत्ता को आवेदन दिया था कि हमारा ज़मीन को दूसरे कोई हड़प लिया है, हमारा ज़मीन को मुक्त कराया जाए। और पिंटू दत्ता ने जिला अध्यक्ष के हिसाब से मुझे लिख करके दिया था कि भिलाई पहाड़ी में भुवन सवर का ज़मीन को दूसरे को हड़पा हुआ है, जिसको हम लोग भुवन सवर को न्याय की मांग कर रहे हैं और उसको ज़मीन को हम लोग दिलाने के लिए आपसे आग्रह, झारखंड मुक्ति मोर्चा से आग्रह करता है। और उसी समय से हम लोग इसको ज़मीन दिलाने के लिए, इसका हक अधिकार दिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लड़ाई लड़ा। कई जुलूस, कली, रैलियाँ, इसके लिए तो हम लोग यहाँ पर सिंदरा रैली तक हम लोग निकाले थे। टिमना से डीसी ऑफिस तक कम से कम 10,000 लोगों का भीड़ लगाए थे। और उसके बाद हम लोग विधानसभा में भी इस बात को उठाए, मामला को उठाने के बाद जब हमने फिर जब एमएलए बना दोबारा एमएलए बना 2019 में, तो फिर हमने भी विधानसभा में उठाया और यहाँ पर जांच कमेटी बनवाया। जांच कमेटी आई, जांच किया और ये सही पाया गया कि इनके ज़मीन पर स्वर्णरेखा नदी का कैनाल बन रहा है, उसको मुआवजा नहीं मिला है, जिसमें जांच टीम को यहाँ के तत्कालीन उपायुक्त सूरज कुमार ने आश्वस्त किया था कि 1 महीना के अंदर हम इसको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। और इसके उपरांत जो भी इनका ज़मीन जबरन दखल किया है, 19 डिसमिल ज़मीन अभी भी दूसरे कारोबार, दूसरे बिजनेसमैन का दखल में है, जबरन दखल किया है, उसको भी दिलाने का हम लोग काम करेंगे। वो अभी प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है। इसलिए अभी स्वर्णरेखा नदी में जो कैनाल में जो ज़मीन गया था, इसका अभी पैसा मिल गया है। 30 लाख 24 हज़ार कुछ पैसा मिला है, जो आज उसको पहाड़पुर में पेड़ में लटका मिला 22 वर्षीय युवक का शव, इलाके में सनसनी, आत्महत्या की आशंका। बता दें, राजनगर थाना क्षेत्र के तुंगमुंग पंचायत अंतर्गत पहाड़पुर गांव में मंगलवार की सुबह 22 वर्षीय युवक का शव नीम के पेड़ में लटका हुआ मिला। शव की पहचान पहाड़पुर निवासी राजकुमार महतो के रूप में की गई। घटना बीती रात की बताई जा रही है। वहीं आज सुबह ग्रामीणों ने शव को पेड़ पर लटका देख भौचक्के रह गए और इसकी सूचना पुलिस को दी। राजनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पेड़ से उतारा और कब्जे में लेकर राजनगर थाना ले गए, जिसे कागजी प्रक्रिया के बाद पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया जाएगा। वहीं परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक के परिजनों ने बताया कि वह रात को ड्यूटी से घर लौटा, रात में खाना भी खाया, लेकिन सुबह जब उसके शव को घर से थोड़ी दूर चट्टानी के समीप नीम के पेड़ पर लटका देख सब अचंभित रह गए। देखिए, सुबह मेरे घर आया जो लड़का फंदा में लटका हुआ था, उसका पिताजी, तो वो मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा मेरा लड़का 3 बजे करीब घर से निकला, तो पता चला कि वो नीम के पेड़ में लटका हुआ मिला। तो
तो हम आए, देखे सही घटना हुआ है, लेकिन घर में पता किए तो कोई झगड़ा नहीं है। लड़का बहुत शांत स्वभाव का लड़का है, तो शायद इसका अपना खुदकुशी खुद ही किया है। प्रशासन को सूचना दे दिया। प्रशासन को सूचना दे दिया है। प्रशासन जो कार्रवाई वो अपना स्तर से करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रघुनाथ मुर्मू, मैं पूर्व मुखिया तुमुंग पंचायत। पूर्व गांव में एक राजकुमार महतो द्वारा आत्महत्या कर लिया गया है। क्या आशंका जताई जा रही है? अभी अनुसंधान के बाद मालूम होगा, उनका पोस्टमार्टम होने के बाद मालूम होगा कि क्या बात है। ऐसे पूछताछ के दौरान ग्रामीणों से और उनके परिवार से मालूम हुआ कि वो लड़का अपने कोई बात नहीं है, पता नहीं किस वजह से वो जाके अपना आत्महत्या कर लिया। उन लोग इसका कोई वजह नहीं बता रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह, ASI राजनगर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जमशेदपुर लोकल काउंसिल की ओर से देश की बढ़ती महंगाई और बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाए जाने की मांग को लेकर एक प्रदर्शन रैली निकाली गई। बता दें, रैली पार्टी कार्यालय से निकलकर जिला मुख्यालय पहुंची, जहां इन्होंने प्रदर्शन किया। देश में बढ़ते महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के खिलाफ इन्होंने राज्य भर में मंगलवार को प्रदर्शन किया और तमाम जिले के उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा। साथ ही कहा कि अगर सरकार इनकी मांगों पर कार्य नहीं करती है तो इनके द्वारा चरमबद्ध आंदोलन किया जाएगा। राज्यपाल के नाम आज ज्ञापन जमशेदपुर लोकल काउंसिल CPI के द्वारा दिया जा रहा है। देश तबाह है महंगाई से, देश तबाह है बेरोजगारी से, देश तबाह है कुपोषण से, देश तबाह है भ्रष्टाचार से, और इन तमाम चीज़ों से ये सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार पूंजीपतियों की रखवाली कर रही है। ये सरकार अडानी के हाथों में देश के संप्रभुता को बेचा जा रहा है। इसलिए तमाम चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए CPI आगे निकली है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे अब अगर नींद नहीं खुला तो आने वाले समय में सड़क पर आंदोलन होगा इस सरकार के खिलाफ में। पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर जमशेदपुर के लोगों ने किया जमकर विरोध। बता दें, महिला संगठन की ओर से हाथों में पत्रकार अरूप चटर्जी के पोस्टर लेकर समर्थन किया और पदयात्रा निकालकर गिरफ्तारी का विरोध किया गया। वहीं जमशेदपुर के समाजसेवी महिला रीता पात्रो ने कहा कि पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी की हम घोर निंदा करते हैं। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि अरूप चटर्जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हमेशा अरूप चटर्जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। ऐसे पत्रकार को गिरफ्तार करना उचित नहीं है। क्या कहना चाहेंगे मैडम? अरूप चटर्जी जो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, हम सभी उनको जानते हैं। जिस तरह से आधी रात को उनको गिरफ्तार किया गया है, मैं एक समाज सेविका होने के नाते इसकी घोर निंदा करती हूं और विरोध करती हूं। मुख्यमंत्री एवं न्यायिक प्रशासन से मैं ये उम्मीद करती हूं और गुहार लगाती हूं, जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करके उन्हें रिहा कराया जाए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता, मीडिया, जिसका सहयोग से आज देश सामने आया है, यहाँ तक कि अरूप चटर्जी ने हर घोटाले, हर गलत चीज को हम सभी के सामने रखा है। ऐसे वरिष्ठ पत्रकार की इस तरह के जघन्य गिरफ्तारी की हम घोर निंदा करते हैं और मैं हाथ जोड़कर कर कमलों से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी करती हूं कि उनको त्वरित रिहा किया जाए एवं उनके साथ न्याय हो और उनके साथ ही नहीं, सारे पत्रकार बंधुओं के साथ न्याय किया जाए। ये हमारी आशा है जमशेदपुर की ओर से। मैं आप तमाम सभी दर्शकों को, लोगों को, प्रशासन को, मुख्यमंत्री को मीडिया के माध्यम से मीडिया बंधु के लिए गुहार लगा रही हूँ। रीता पात्रो। जमशेदपुर में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आगामी 25 जुलाई से 31 जुलाई तक शहर में विशेष मेडिटेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, कैंप का आयोजन बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर परिसर में किया जाएगा, जहां राजयोगिनी विदुषी ब्रह्मा कुमारी कंचन बहन जी द्वारा सभी को मेडिटेशन करवाया जाएगा। सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक यह कैंप चलेगा, जिसके बाद शाम को 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक भागवत कथा, आध्यात्मिक रहस्य के बारे में सभी को बताया जाएगा। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा बिष्टुपुर श्री राम मंदिर में दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा का आध्यात्मिक रहस्य एवं तनाव मुक्ति मेडिटेशन अनुभूति शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता होंगी बेगूसराय से पधार रही हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कंचन बहन। इस कार्यक्रम में हम शहरवासियों को हार्दिक आमंत्रण देते हैं। जीवन को सदा खुशहाल बनाने के लिए, सकारात्मक जीवन शैली जीवन जीने के लिए
पधारें और इस कार्यक्रम से लाभ उठाएं। मेडिसिन सेंटर में के लिए भी हम इसको सब जगह अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं और पहले से भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उस स्थान पर आकर के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट भी उस कार्यक्रम में पधार सकते हैं, बाद में भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। कितने लोग की आने के लिए जगह? हाँ, हम समझते हैं कि 800 से तो ज़्यादा ही कैपेसिटी है, 1000 लोग भी बैठ सकते हैं और अगर ज़्यादा भी आएंगे तो देखते हैं और क्या वहाँ व्यवस्था हो सकती है। टाइमिंग क्या रहेगा? कथा का कार्यक्रम है, उसके समय शाम को 4:30 से लेकर के 7:30 तक है और राजयोग शिविर जो 26 जुलाई से आरंभ होगा सवेरे, उसके समय है सवेरे 7 बजे से लेकर 8:30 तक। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस रोड के आदर्श कॉलोनी निवासी से गहनों की लूट, 2 स्कूटी सवार अपराधियों ने करीब 4.5 लाख के गहनों की लूट की। बताया जाता है कि बड़े अनोखे ही अंदाज से यह लूटकांड को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने पहले से निश्चित तौर पर रेकी की थी। बताया जाता है कि महिला अपने घर के सामने की दुकान कुछ सामान लेने निकली थी और उसी वक्त 2 स्कूटी सवार अपराधी वहां पहुंचे और महिला से कहा कि आपके तीनों बेटों की तरक्की आपके गहनों के कारण नहीं हो रही है, सभी गहने उतार कर बैग में रख लीजिए और 1 से 11 तक आंख बंद कर गिनती गिनिए। महिला इन अपराधियों के जाल में फंस गई और उन्होंने ऐसा किया। जैसे ही महिला ने आंख बंद कर गिनती शुरू की, दोनों अपराधी गहनों से भरा बैग लेकर भाग निकले। इसके बाद महिला ने शोर मचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था। फिलहाल महिला ने पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है और कहाँ रहते थे बताइए? सुनीता देवी, आदर्श कॉलोनी में रहती। क्या हुआ थी घटना बताइए तो? वो मेरा चैन छीन लिया और 1-2 ठो कंगन और 2 ठो अंगूठी। क्या बोला? क्या छिपा था? बोला कि मैंने आपका बेटा का जान मार देंगे हम। अच्छा। समझे, ये सब खोल के अपना बैग में रखिए, समझे। तो हमको कहा तो बहुत बड़ा आपका ऊपर में थी है, गरा है, गोचर है, ये है, वो है, तो आप अपने ही बैग में रख लीजिए, हम थोड़ी हमको दीजिए आप। तो हम अपने ही बैग में रखे खोल के। जो दोनों कंगन था, गला का चैन था, आई देखिए अंगूठी था, खोल के अपने बैग में रखे। खोल के बोले कि आप 11 बार बोलिए, गिनती कीजिए, 1 2 3 4, आँख मूंद के कीजिए। आँख मूंद के किए, तब तक ले फरार हो। कितने बजे की घटना है? कितने बजे की घटना है? दोपहर में बोल दिए। दोपहर में। कहाँ गए थे आप? ये चंदन दुकान में। क्या लाने गए? सब मार्केट सामान लाने गए थे? वो बाबू के लेके मैगी लाने गए थे। आप अकेले गए थे? तो वो लोग क्या चीज पर सवार था? वो स्कूटी पर था। कितने लोग था? 2 ठो। क्या मुंह बांधा हुआ था कि ऐसे ही खुले था? समझा रहा था कि मैंने ये सब खोल के बैग में डाल दिए। और वहाँ पर अगल बगल दुकानदार में कोई नहीं, दुकान में कोई नहीं था? दुकान में था, हम चिल्लाए तो सब निकला, चंदन निकला और सबके निकला। चंदन बोला कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, नहीं तो हम अभी उसको पीछा करते हैं। तो कितने का सामान गुली होगी आपके? 4 4.5 लाख का सामान हो गया। अभी तो 2 महीना भी नहीं हुआ है कंगन बना के। जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में आज सुपार्टी के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें, बैठक के दौरान कई लोगों को नई जिम्मेवारी सौंपी गई, जिसमें मुख्य रूप से राजेश चौधरी को पिछड़ा महासभा के सचिव जिम्मा सौंपा गया। बातचीत के क्रम में पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र साहिस ने कहा कि वर्तमान परिवेश में कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़ है और कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहकर संगठन हित में कार्य करना चाहिए और संगठन की मजबूती के लिए अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ता जिम्मेदारियों के साथ जनहित से जुड़े विषयों को लेकर लोगों को जागरूक करें और जन समस्याओं के निराकरण के लिए आगे आए, क्योंकि प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने की जिम्मेदारी आजसू पार्टी ने लिया है और उन जिम्मेदारियों को चुनौती के रूप में लेकर आगे बढ़ना है। जिला कमेटी का बैठक हुआ। इस बैठक में संगठन मजबूत और विस्तारीकरण का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ इस पूर्वी सिंहभूम जिला के जन समस्या और जन मुद्दों को लेकर के पार्टी ने निर्णय लिया है। साथ ही साथ संगठन को मजबूत बनाने के लिए कई सहयोगी संगठन का सम्मेलन करने का निर्णय लिया है, जैसे ST SC OBC माइनॉरिटी और महिला बुद्धिजीवी मंच का जिला सम्मेलन हम लोग तिथि वाइज करेंगे, जिसका तैयारी बैठक का हम लोग डेट घोषणा किए हैं।
और आगे जो भी तैयारी किया जाएगा आपको बता दिया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी ने आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री कन्हैया सिंह जी के नेतृत्व में कई साथियों को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्वी सिंहभूम पिछड़ा वर्ग महासभा के जिला सचिव के रूप में राजेश चौधरी को जिम्मेदारी दिया गया है। जिला में सुधीर सिंह जी को लाया गया। पार्टी में गोविंदपुर क्षेत्र से एक महिला नेत्री जो मुखिया है आज पार्टी ज्वाइन किया है। साथ ही साथ कई साथी पार्टी में ज्वाइन किया और निश्चित रूप से आने वाले समय में इन तमाम नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा संगठन मजबूत होगा। जनता के लिए जन समस्याओं को संविधान करने के लिए लड़ा जाएगा। 2024 की पार्टी लगातार लोगों के हित में काम करते रहते हैं। राजनीतिक दलों का काम है जन मुद्दों को उठाना, जनता के बीच में रहना और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि बनने के लिए चुनाव में जाना पड़ता है। चुनाव में जाकर के जन समर्थन हासिल करना पड़ता है। इसलिए जब जरूरत पड़ता है जो उस काम करते करते उस काम करने के दौरान चुनाव भी आ जाता है तो पार्टी चुनाव भी लड़ती है और उस चुनाव लड़ने के दौरान लड़ते हैं जनता का समर्थन हासिल करके विधायक संसद बनते, मुखिया बनते, जिला परिषद बनते। पार्टी सालों भर कार्य करती रहती है, आगे भी करते रहेंगे। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज के लिखता है दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। भिलाई पहाड़ी निवासी भुवन सवर की जमीन का मुआवजा बरसों बाद उन्हें विधायक रामदास सोरेन के प्रयास से दिलवाया गया। पहाड़पुर में पेड़ में लटका मिला 22 वर्षीय युवक कसौ, इलाके में सनसनी, आत्महत्या की आशंका। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जमशेदपुर लोकल काउंसिल की ओर से देश की बढ़ती महंगाई और बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाए जाने की मांग को लेकर एक प्रदर्शन रैली निकाली गई।